शाजिब साहब, एक तो यही सवाल आपसे भी मेरा होगा कि इस वक्त क्यों इंडिया तो बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन जैसे भी अता साहब कह रहे हैं कि जब वो भी यहाँ पे हॉस्टाइल एक्टिविटीज कर रहा है, दहशतगर्दी की एक्टिविटीज कर रहा है, तो इस माहौल में तो हम भी बात नहीं करेंगे उनसे। एक तो इसका जवाब भी दे दीजिए, सवाल अगर करना चाहें अता साहब से तो उसके लिए भी फ्लोर ओपन है। देखिए ज़रा इसमें शराद मसला ये है कि दो न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हों, वो अगर इंडिया में ज़रा जब आर्टिकल 370 उन्होंने ख़त्म किया है तो अपनी फॉल्ट लाइन्स क्रिएट हुई हैं, और वो फॉल्ट लाइन्स इस तरीके से क्रिएट हुई हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी पाई जाती है। अब पहले वज़ीर आज़म मोदी ये और वहाँ का मीडिया ये बता रहा था कि नहीं जी, कश्मीरियों ने मुकम्मल तौर पर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और कश्मीरी बहुत ज़्यादा खुश हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, सारी दुनिया आए और कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में सयाहत फ़रोग पाएगी। अब वो उल्टा नैरेटिव बना रहे हैं और वो ये कि नहीं जी, वो महफूज नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की वजह से महफूज नहीं है, अपनी फॉल्ट लाइन्स को अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और जब ऐसा सिनेरियो हो तो देखिए ये सस्टेनेबल तो सिचुएशन नहीं है इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, कि वो भी कह रहे हैं कि जी हम हमला करेंगे, हम कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जाहिर है ये नहीं कहा जा रहा, कोई अग्रेशन नहीं है पाकिस्तान की तरफ से कि हम पहल करेंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे, कोई थर्ड पार्टी से आप इन्वेस्टिगेट करा ले हम करेंगे, और हम रिस्पॉन्ड करेंगे, स्टार्ट हम नहीं करेंगे। मगर ऐसी सिचुएशन में मेरा ख्याल है दुनिया की बड़ी ताकतों को ही इन दोनों को बिठाना पड़ेगा कि एक ऐसा हल निकाला जाए कि जिसमें ना टेररिज्म हो रहा हो और ना ही एक टेररिज्म के वाक़े पर और ऐसे वाक़े पर जिसमें खुद इंडिया के अंदर फॉल्ट लाइन्स पाई जाती हो, कोई भी फ़ायदा उठाए और दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक जो हैं वो आमने सामने आकर खड़े हो जाएं। तो इसका आगे मामला तो इसको करना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए कि किसी भी तरीके से अमन कायम हो। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, हम देख रहे हैं, देखें जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं शहजाद, वो कोई टेररिज्म तो नहीं फैलाते, उनमें तो अक्सर ने पाकिस्तान की रियासत की तरह पहलगाम वाक़े पर अफसोस ही का इज़हार किया था, कंडेम किया था और बहुत ज़्यादा हमदर्दी का इज़हार किया था। मगर आप माहिरा खान को, आयजा को या फिर जो दीगर सेलिब्रिटीज़ हैं, हानिया को के जब अकाउंट्स और फवाद खान के अकाउंट्स जब आप बंद करते हैं, इसका मतलब है कि जो नैरेटिव आप इंडिया में बेचना चाह रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान तो एक इतना पसमानदा मुल्क है कि जिसको हम जब चाहेंगे हम उड़ा के रख देंगे, हम हमला करके रख देंगे। वो नैरेटिव आपका सेल नहीं हो पाता है जब आप देखते हैं और इंडिया के अवाम देखते हैं कि वहाँ पे नॉर्मल सेलिब्रिटीज़ हैं। जब वो पाकिस्तान के ड्रामे देखते हैं उसमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के अवाम भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, एक तरक्की पजीर मुल्क है जो आगे बढ़ना चाहता है। और तो वो नैरेटिव पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ और पाकिस्तान के ड्रामे वहाँ पर पहुँचाते हैं और उसको भी बंद कर रहे हैं। यानी कि मसला इंडिया को सिर्फ टेररिज्म से नहीं है, इस सोच से भी मसला है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क दिखे, क्योंकि अपनी आवाम में वो नफरत अंगेजी भरनी है। और ये मसला मुईद साहब ठीक कह रहे थे कि उनके तो सबके साथ ही मसले हैं, नेपाल के साथ मसले हैं, बांग्लादेश के साथ मसले हैं, मालदीव के साथ मसले हैं, पाकिस्तान के साथ मसले हैं, चीन के साथ मसले हैं। तो जब आप इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हो और आप ग्रेस ना दिखा पा रहे हो, आप बाकियों को दिखाएं कि वो बहुत छोटे हैं और हम बहुत बड़े हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी के जरिए, तो जाहिर दुनिया के ममालिक को ही बैठना पड़ेगा इन दोनों ममालिक को बिठाने के लिए, ताकि इसका एक परमानेंट हल निकले। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि क्यों हमारे सेलिब्रिटीज़ के जो पेजेस हैं सोशल मीडिया, उनको भी बैन कर रहे हैं। शायद वो चाहते हैं कि जो बॉलीवुड में जो डिपिक्शन होती है पाकिस्तानियों की, कि टोपी भी पहनी हुई है, काला सुरमा लगाया हुआ है, आके आदाब करते हैं, जो कि बड़ी यहाँ पे तो नहीं देखा जाता आमतौर पर। कुछ कहना चाहते हैं मीर साहब, आप शायद सवाल भी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हम बात करते हैं ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई रोल प्ले करना चाहिए, ये बातें तो हम बड़े अरसे से कर रहे हैं। ये रोल सिर्फ वो उस सूरत में प्ले करेंगे कि जब हम अपने कार्ड सही तरीके से खेलेंगे। जैसा कि अभी हमें नज़र आ रहा है कि हम अपने कार्ड जो है वो शायद इसलिए सही तरीके से खेले हैं कि इंडिया ने बड़ी गलती की, इंडिया ने ब्लंडर मारे। पहलगाम अटैक के फ़ौरन बाद 5-10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि उस जगह पर पुलिस जो है उसको पहुंचने में भी कम से कम 30 मिनट लगते हैं, तो उससे पहले ही उन्होंने FIR दर्ज करवा दी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि ये लास्ट वीक हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस में मुझे बहुत से अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने ये बातें पूछी। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे बहुत से इंडियंस हैं, आप उनसे पूछें। वो कह रहे थे कि ये क्यों इंडिया ने ऐसे क्यों किया, इससे तो उसका केस ख़राब हो गया। मैंने कहा भाई ये भी यहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछें, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो ये इंडिया की जो गलतियाँ इस दफ़ा हैं, वो गलतियाँ अगर इंडिया जारी रखेगा तो आपका केस इंटरनेशनल लेवल पे मजबूत होगा। लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि बज़ाहिर इंडिया का नैरेटिव जो है वो पहलगाम अटैक पे आलमी सतह पर उसको पजीराई नहीं मिली, ये फ़िलहाल अभी तक की ये हकीकत है। लेकिन अमेरिका में आपको साफ नज़र आता है कि जो इजरायली लॉबी है वो खुलकर इंडिया के साथ खड़ी है, और इंडियन लॉबी जो है उसका इजरायली लॉबी के ज़रिए जो अमेरिका का जो मीडिया है
और उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें उनका असर और रसूख भी है। और एक बात मैं खुल के करूँगा, क्योंकि आई एम नॉट अ डिप्लोमेट, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो खुलकर इंडिया के साथ हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने पहलगाम अटैक के बाद ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से पाकिस्तान के बारे में कोई सख्त बयान जारी किया जाए, लेकिन वो बयान जारी नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो एक ऑफ़र कर दी कि जनाब हम न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के ज़रिए इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, उससे जो इंडिया का केस है वो डिमोलिश हो गया। लेकिन इजरायली लॉबी जो है वो अब इंतज़ार कर रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई गलती की जाए, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस हवाले से मेरा ये ख्याल है कि इंडिया की गलतियों का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन हमें डोमेस्टिक फ्रंट पे जो अपना हाउस है उसको इन ऑर्डर रखना चाहिए